गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। आज का देखो जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, आज के बारे में मैं बताऊंगा कि योगा होता क्या है और ये योगा से रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसकी मैं बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों को लाइक शेयर कर दो ताकि वो लोग भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। देखो, योगा का अगर मतलब कहें, योगा जो बना है, यह योगा संस्कृत वर्ड से है। किससे? संस्कृत से। ठीक है, किससे बना है? संस्कृत शब्द से लिया गया है। और योगा संस्कृत का जो शब्द है वह क्या है? यूज है। क्या है? यूज। ठीक है, यूज मीन्स होता है क्या? जोड़ना या बांधना। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ हो जाएगा क्या? जोड़ना या बांधना। क्या हो जाएगा? जोड़ना या बांधना। ठीक है, योगा मैंने क्या बताया? योगा संस्कृत के यूज शब्द से है, जो कि क्या मतलब निकल कर आता है इसका? जोड़ना या बांधना। ठीक है, अगर योगा पहली बार किस वेद में दर्शाया गया है, तो वेद का मैं बताऊं तो यह है ऋग्वेद। किसमें? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में यह क्या किया गया? आप पहली बार दर्शाया गया। ठीक है, ऋग्वेद में पहली बार यह दर्शाया गया। अब देखो, योगा की अगर मैं बात करूं, योगा को उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, अगर उत्तरी गोलार्ध में बात करूं तो उत्तरी गोलार्ध में मीन्स नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, गोलार्ध में या नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को आपको पता होगा, जियोग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। मीन्स यहाँ लॉन्गेस्ट डे होगा। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन। अब देखो कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन हुआ 21 जून को, तो हुआ क्या था कि 27 सितंबर 2014। ठीक है, अब देखो 27 सितंबर 2014 में नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस मीन्स आपका अगर बात करें कि संयुक्त राष्ट्र सभा, जो यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्या? संयुक्त राष्ट्र सभा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सभा में नरेंद्र मोदी ने वहां पर भाषण देते हुए लोगों को संबोधित किया कि पहली बार उन्होंने वहां योगा की बात की। उन्होंने कहा, योगा से मतलब यह नहीं है कि यह सिर्फ शरीर की बात करता है, यह आने वाले भविष्य और हमारे जो इस फ्यूचर में जो हमारी जीवन शैली है, इस जीवन शैली को, जो भाग दौड़ की लाइफ है, हम इसमें कैसे चेंजिंग कर सकते हैं, कैसे इसमें बदलाव कर सकते हैं कि आने वाले समय हमारा जो फ्यूचर है वह अच्छे से चले। इसके लिए पहली बार संयुक्त राष्ट्र सभा में 27 सितंबर 2014 को यूनाइटेड नेशंस में इसकी बात की। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में जैसे ही इसकी बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस ने इनकी बातों को सुनते हैं। श्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार, मैंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस में पहली बार बात करते हैं श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब देखो यूनाइटेड नेशंस में पहली बार बात करते हैं तो 11 दिसंबर 2014 में 177 सदस्य, दिख रहा है आपको? चलो ठीक है, अब देखो 11 दिसंबर 2014 को 177 सदस्य ने इनकी बातों को सुनते हैं और बातों को सुनने के बाद संयुक्त राष्ट्र सभा ने योगा डे को मंजूरी दे देते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना कि अगर किसी डे की मैं बात करूं, तो डे
किसी भी डे की बात करूं, पहली बार ऐसा हुआ 90 दिनों के अंदर, 19 डेज के अंदर प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। प्रस्ताव को पारित कर दिया गया, ठीक है। 90 दिनों के अंदर ही पहली बार ऐसा दिवस की बात कर रहा हूं जिसमें 90 दिनों के अंदर ही इस प्रस्ताव को क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। लेकिन इसके बाद बात करता हूं जैसे ये 90 दिन होते हैं तो 21 जून 2015 में पहली बार इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है, सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। अब देखो पहली बार जब यह 21 जून 2015 को पहली बार इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया और 197 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ध्यान रखना, 197 देशों ने पार्टिसिपेट किया और यह योगा गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, यह गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो गया। अगर पूछा जाता है कि भारत के बाहर, ठीक है, या बाहरी देशों में पहली बार योगा की बात किसने की, तो ध्यान रखना 1893 में अमेरिका में भाषण देने कौन गया था, स्वामी विवेकानंद। अब देखो यह पहली बार योगा की बात की है, ठीक है, ध्यान रखना यह पहली बार योगा की बात की है, ठीक है। अब देखो 197 देश जब गिनीज बुक में रिकॉर्ड होता है, 1893 अमेरिका में भाषण देने गए स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद जी ने जब भाषण दिया तो इसमें सबसे पहली बार योगा की बात उन्होंने किया। ओके, अब देखो यहां तक नोट कर लिए। अगर मैं इसके बाद बात करूं जो 2022 था, 2022 में इसकी थीम आई, क्योंकि हमें पिछली थीम भी हमें को पता रहनी चाहिए। इसकी थीम क्या थी, मानवता के लिए योग, मानवता के लिए योग, ठीक है। इसकी थीम आई मानवता के लिए योग। यह जो था यह 8वां संस्करण था, मतलब 8वीं बार यह सेलिब्रेट किया गया था। लेकिन 2023 जब आता है, 2023 इसमें थीम जो आया वैशुदेव कुटुंबकम, के लिए योग, योग या योगा फॉर वैशुदेव कुटुंबकम, ठीक है।
अब इसमें क्या है, अगर 2023 की थीम वसुधैव कुटुंबकम के यह थीम है, जिसमें अगर इस थीम की बात करें जिसमें बताया गया है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ठीक है, हम इसकी बात किए हैं। ठीक है, तो 2023 की जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग या योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की आकांक्षा रखते हैं। ठीक है, तो इससे योगा से यह ध्यान रखना कि योगा से हमारा मानसिक शारीरिक संतुलन तो रहेगा, क्योंकि भाग दौड़ की लाइफ में हम क्या करते हैं, उतना अच्छा से खाना नहीं खाते हैं जितना अच्छा से हम दवा खा लेते हैं। ठीक है, तो यह ध्यान रखना। इसलिए 21 जून को सभी लोग सुबह सुबह एकदम अच्छे से योगा को बढ़ावा देना। ओके, थैंक यू।